हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं अपना जेके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे इसके। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, खुल्लम कहाँ का लोक नृत्य है? 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 तो ये मिजोरम का है। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे? 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 हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, अमजद अली खान, बिस्मिल्लाह खान। तो हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। हॉर्नबिल उत्सव किस प्रदेश का है? हॉर्नबिल उत्सव किस प्रदेश का प्रसिद्ध उत्सव है? हॉर्नबिल उत्सव किस प्रदेश का प्रसिद्ध उत्सव है? असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम। तो यह नागालैंड का प्रसिद्ध उत्सव है। ओणम किस असुर राजा की घर वापसी पर मनाते हैं? ओणम किस असुर राजा की घर वापसी पर मनाते हैं? ओणम उत्सव किस असुर राजा की घर वापसी पर मनाते हैं? महाबली, कंस, देवदत्त, ये यम। तो ये महाबली की घर वापसी पर मनाते हैं। किस वर्ष कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? किस वर्ष कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? किस वर्ष कबड्डी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया? कबड्डी को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? 2000, 1994, 1990 या 1996? तो ये 1990 को शामिल किया गया। डॉलर बहू किस प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक है? डॉलर बहू किस प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक है? डॉलर बहू किस प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक है? सुधा मूर्ति, खुशवंत सिंह, किरण देसाई या चेतन भगत? तो ये सुधा मूर्ति की है। भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च, 15 जनवरी, 5 जून या 15 दिसंबर? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक बार देख के जाना। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या भोपाल? तो ये हैदराबाद में स्थित है। नाहरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? नाहरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? नाहरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात
यह पंजाब। तो ये राजस्थान में स्थित है। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, भारत रत्न या परमवीर चक्र? तो भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? भारत में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? भारत में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 1886, 1988, 1987 या 1974? तो ये 1986 को शुरू किया गया। 1986 को शुरू किया गया। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष? तो अधिकतम उम्र जो है 40 वर्ष है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? लोथल, मांड, राखीगढ़ ये कालीबंगा? तो सबसे उत्तरी स्थल मांड है। सबसे उत्तरी स्थल मांड जम्मू कश्मीर में है। सबसे पश्चिमी स्थल ये पाकिस्तान में है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर ये मेरठ में है। सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चलाई गई है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चलाई गई है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चलाई गई है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या पुणे? तो ये कोलकाता में चलाई गई है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को कहते हैं। ये 24 घंटे जलती रहती है। इसमें 24 घंटे आग निकलती रहती है। गोटीपुआ किस प्रदेश का लोक नृत्य है? गोटीपुआ किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो गोटीपुआ जो है यह उड़ीसा का है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला कौन थी? आरती शाह, अरुणिमा सिंह, रीता फारिया या इनमें से कोई नहीं? तो अरुणिमा सिंह जो है ये पहली विकलांग महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। हैरोल्ड डोमर मॉडल इस पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल इस पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल इस पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो इस पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान दिया गया है?
संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 112 में है। लघु उद्योग, इसमें सुधार के लिए कौन सी समिति संबंधित है? लघु उद्योग, इसमें सुधार के लिए कौन सी समिति संबंधित है? आबिद हुसैन समिति संबंधित है। वीटो का सबसे पहला प्रयोग किस देश ने किया था? वीटो पावर का सबसे पहला प्रयोग किस देश ने किया था? वीटो का सबसे पहला प्रयोग किस देश ने किया था? तो ये अमेरिका ने किया था। पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रामनारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सारंगी संबंधित है। ये एक सारंगी वादक है। उरुका किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? 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 तो यह असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि दी गई है? तो यह अनुच्छेद 266 में है। दिल्ली की गद्दी पर सबसे अधिक समय तक बैठने वाला वंश कौन सा था? दिल्ली गद्दी पर सबसे अधिक समय तक बैठने वाला वंश कौन सा था? दिल्ली गद्दी पर सबसे अधिक समय तक बैठने वाला वंश कौन सा था? तो ये तुगलक वंश था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 193 देश शामिल हैं। 193। पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र किसकी रचना है? तो ये विष्णु शर्मा की रचना है। कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कीवी किस देश का राष्ट्रीय पशु है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। सीवी रमन जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सीवी रमन जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेलूर मठ, इसका निर्माण किसने कराया था? वेलूर मठ, इसका निर्माण किसने कराया था? तो वेलूर मठ का निर्माण स्वामी विवेकानंद ने कराया था। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये अनंगपाल तोमर ने की थी। संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? संविधान का पहला संशोधन
किस वर्ष हुआ था? तो ये 1951 को हुआ था। माघ मेला किस प्रदेश का प्रसिद्ध मेला है? माघ मेला किस प्रदेश का प्रसिद्ध मेला है? माघ मेला किस प्रदेश का प्रसिद्ध मेला है? तो ये राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है। व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? ते रामविलास शर्मा थे। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। मनोज सरकार किस खेल संबंधित है? मनोज सरकार किस खेल संबंधित है? मनोज सरकार किस खेल संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम आमार जीवन है। भारत में लाल पांडा कहाँ पर पाया जाता है? भारत में लाल पांडा कहाँ पर पाया जाता है? भारत में लाल पांडा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये सिक्किम में पाया जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसकी स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसकी स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2007 में स्थापित किया गया था। 1967 में अशोक चक्र वर्ग के तीसरे पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? 1967 में अशोक चक्र वर्ग के तीसरे पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये शौर्य चक्र रखा गया। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।